शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 97 तक हमने पिछले सप्ताह या पिछले सप्ताह श्रवण किया। आज उसके आगे कथा रसास्वादन करेंगे। पिछले सप्ताह मंगलवार को बड़ी मेरे मन में कमी लग रही थी क्योंकि हमारा सत्संग नहीं हुआ, और कमी और भी बढ़ गई क्योंकि कर सकता था फिर भी नहीं हो पाया। इसलिए थका तो मैं बहुत था अपनी यात्रा से, परंतु उस दिन मेरी निद्रा बड़ी कम हुई क्योंकि ऐसा लगता है कि खुराक नहीं मिली थी हमें। तो आज की प्रतीक्षा थी हमें, और आज प्रसन्नता दुगनी हो गई क्योंकि हमने देखा कि बच्चे बड़े उत्सुक हैं भजन गाने के लिए, हनुमान चालीसा गाने के लिए, दोहे पढ़ने के लिए, और ये हमारे आप सभी के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये बच्चे विलक्षण हैं, और जैसे पहले हम सुनते थे नहीं, लाखों में एक, तो वो जो कहावत है वास्तव में ऐसे ही है कि लाखों में एक ही बच्चे हैं ऐसे, कि जिनकी अवस्था इतनी कम होने पर भी ये लोग दोहे भी पढ़ते हैं, भजन भी गाते हैं, और कोई ऐसे वैसे भजन नहीं गाते, आचार्यों के भजन गाते हैं। संस्कृत में लिखे हुए जो आचार्यों के भजन है उनको गाते हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो पिछली बार हमने देखा कि काकभुषुंड जी पूछे जाने पर गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने पिछले जन्मों का, पूर्व जन्मों का वर्णन आरंभ करते हैं। उसमें कह रहे हैं कि पूर्व में एक जन्म था, ऐसा नहीं कि पहला जन्म था, कहते हैं पूर्व में एक जन्म था जहां से मुझे याद है सब, इसके पहले का याद नहीं। तो जहां से याद है वो मैं बताता हूं। श्री अवध धाम में मेरा जन्म हुआ था, आचरणहीन परिवार में। तो ये जाति सूचक शब्द ना होकर के शूद्र का अर्थ शास्त्रों में जिसके आचरण अच्छे ना हो, आचरणहीनता। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है पढ़े लिखे बहुत हों परंतु पाखंडी हों, उन्हें ऐसा कहा जाता है। कह रहे मैं अयोध्या में जन्मा था परंतु मैं बहुत ही बोलने वाला था, वाचाल था, किसी की बात सुनता नहीं था, बस बोलता ही था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला।
परिणाम क्या हुआ? दम के कारण यद्यपि रह्यों रघुपति रजधानी तदपि न कछु महिमा तक जानी। यद्यपि रह्यों रघुपति रजधानी तदपि न कछु महिमा तक जानी। श्री अवध धाम में रहता था, परंतु मेरे आचरण अयोध्या में रहने लायक नहीं थे, क्योंकि अयोध्या में तो सभी निगमागम के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं था किसी प्रकार का, जैसे राम राज्य के समय में वर्णन आता है। राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि जहां वरण चारु नर। राजघाट सब विधि सुंदर वर श्री अयोध्या तो ऐसी है जहाँ पे सभी का सम्मान, कोई भेदभाव नहीं। राम राज्य में तो ऐसा वर्णन है कि जो राजघाट था वहां पर सभी को प्रवेश वैसे ही था जैसे राजा को हुआ करता था। भगवान रामचंद्र जी का राज्य ऐसा था कि राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि जहां वर्ण चारु नर, चारों वर्ण के लोग एक ही स्थान पर। जबकि आज भी ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हो सकती, भले हम कितनी भी बातें कहें कि इक्वालिटी सब जगह है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, परंतु राम राज्य में ही वास्तव में सभी व्यक्ति का सम्मान था। कहते हैं ऐसे अयोध्या में रहकर भी मैं उसके योग्य नहीं था, क्योंकि मैं दम्भी था, पाखंडी था, इसलिए अयोध्या को मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अब मुझे पता चला है अयोध्या का प्रभाव। क्यों? क्योंकि किसी भी जन्म में यदि कोई व्यक्ति अयोध्या में जन्म ले लेता है किसी भी रूप में, तो भले भी कितना पतित क्यों न हो, उसका बहुत शीघ्र उद्धार हो जाता है। तो मैं भले इतना पतित था, परंतु उद्धार तो मेरा हो गया। अपने दुर्गुणों के कारण ही सही शाप पाया, परंतु मैं सुधर गया। कवन जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परिहोई। कवन राम परायण सो परिहोई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। बहुत सुंदर चौपाई है। जब उर बसहि राम धनु पानी। हम जहां भी रहें वहां पर हम अयोध्या बना सकते हैं। अवध तहै जहाँ राम निवासु, तहै दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ पे सूर्य हो वहीं दिन है, वैसे ही जहाँ पर रामचंद्र जी हो वहीं अयोध्या है। कह रहे मैं अयोध्या में रहकर भी रामचंद्र जी से दूर था, इसलिए कभी मैं अयोध्या का लाभ ही नहीं उठा पाया, अयोध्या का प्रभाव ही नहीं समझ पाया। परंतु अब समझ पाया, क्योंकि उर जब जब उर बसहि राम धनु पानी। जब उर बसहि राम धनु पानी। यदि रामचंद्र जी हमारे हृदय में नहीं बसते तो अयोध्या में हम कभी रह नहीं सकते, अयोध्या के प्रभाव को हम कभी समझ नहीं सकते। आज भी देखिए श्री अवध धाम में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि 500-550 वर्षों से विवादित, आदताइयों का, म्लेच्छों का वहां पर अतिक्रमण। परंतु भारत के लोग, सभी नहीं परंतु कुछ लोग, उनके मन में ऐसी इच्छा ही नहीं थी कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए, तो भगवान की जन्मस्थली है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। यदि भगवान के प्रति प्रेम हो
तो उनके हृदय में भी भावना होगी, नहीं ये तो मेरे प्रभु का जन्म स्थल है, प्राकट्य स्थल है, यहाँ पर तो उनका ही मंदिर होना चाहिए जहां पर हम दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। इसलिए अवध की बात छोड़ दीजिए, भगवान के प्राकट्य स्थली पर भी लोगों की श्रद्धा उतनी नहीं हो सकती यदि उनके हृदय में भगवान रामचंद्र जी न बसते हो। और जिनके हृदय में भगवान रामचंद्र जी बसते हैं, तो रामचंद्र जी जिन जिन मार्गों से चले, जहां जहां उनके चरण कमल पड़े, वे सभी स्थान उनके लिए अयोध्या जैसे ही पूजनीय। जहां जहां भगवान की कथा होती हो, जहां जहां भगवान के भक्त रहते हो, वो भगवान का धाम ही माना जाता है। वो तभी संभव है जब भगवान को हृदय में धारण करके कोई व्यक्ति भ्रमण करे, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण पृथ्वी को वो अयोध्या बना सकता है, अयोध्या के प्रभाव को समझा जा सकता है। इसलिए भगवान के नाम को यदि हम जपें, उनसे प्रीति लगाएं, तो संसार में हम किसी कोने में रहें, वो हमारे लिए अवध जैसा ही होगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धन अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धन तो कह रहे, मैं ऐसे समय में सोचिए कि क्या अंतर क्या है, जन्म अयोध्या में, परंतु समय कह रहे हैं कलयुग है। एक तो कलयुग, दूसरा उनकी संगत किनके लोगों के साथ है, कह रहे हैं जो आचरणहीन लोग हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं, उन्हीं के साथ मेरा संग है। और कलयुग का वर्णन बताते हैं, कहते हैं कि एक तो तितलौकी, दूसरे नीम पर चढ़ी। तो लौकी जो है वो तीत है, अर्थात कड़वी है, दूसरे वो नीम पर चढ़ करके फल रही है, तो उसमें जितने भी लौकी बनेंगे, पैदा होंगे, वे सब और भी कड़वे होंगे, उनके बीज भी वैसे ही हो जाएंगे। तो एक प्रकार से कह रहे हैं कि कलयुग में जन्मा था, और उसके बाद भी कोई भी मेरे अंदर सत्संग का कोई अंश मात्र भी, लेश मात्र भी नहीं था। अब उस समय का वर्णन करते हैं। तो कलयुग का जो वर्णन है अगले 4-5 दोहों में, ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया है, बल्कि आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा लिखे। और कुछ आश्चर्य इसलिए भी होगा कि ऐसा तो अभी नहीं होता, लेकिन वो बाद में होगा। फिर भी अधिकतर चीजें यहाँ पे जो लिखी हैं कलयुग के वर्णन में, वे सब चीजें हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। या कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये सब लिखने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जब हम इसके दुर्गुणों को जानेंगे तो हमें उन दुर्गुणों से बचने के लिए मार्ग मिलेगा, बचने की चेष्टा होगी हमारे भीतर कि हमें इन दुर्गुणों से बचना चाहिए, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हो सकता है हमें अपना दर्पण में स्वयं को देखें हम कि कहीं मैं घोर कलयुग के जैसा तो नहीं भी आचरण कर रहा हूं। जन्म तो मेरा कलयुग में हुआ, मैं सत्संग कर रहा हूं, फिर भी क्या मैं जो सत्संग नहीं करते उनके जैसे आचरण तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो हम अपने आप को इस दर्पण में देख सकें और इन बुराइयों से अपने आप को बचा सकें, बचाने की चेष्टा करें, इसलिए इनका वर्णन विस्तार से सभी शास्त्रों में है। तो कलयुग के वर्णन में पहले ही उन्होंने एक बड़ी सुंदर कहें या सुंदर बात न कहें, परंतु लिखा उन्होंने, पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। कह रहे हैं जो कलयुग था उसका एक ही दोहे के एक अर्धाली में वर्णन करते हैं कि नर अरु नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। यही कलयुग की विशेषता है कि सब चीजें वेदों के विरुद्ध हैं,
तो जितना भी वर्णन यहाँ आएगा सब में आप देखोगे कि वेदों के विरुद्ध ही सभी आचरण कर रहे हैं। और ये पंक्तियां भी बार बार आएंगी कि श्रुतियों के विरोधी, निगम के विरोधी, आगम के विरोधी, वेदों के विरोधी, पाखंडी। क्योंकि एक सिद्धांत है कि जो धर्म है, धर्म जो वेद है वही है, और जो वेद के विपरीत है वही अधर्म है। इसलिए कलयुग में जब व्यक्ति वेद को ही नहीं मानता फिर धर्म को ही नहीं मानता। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र में वेदों को न मानने वाले लोगों को नास्तिक कहा गया है। नास्तिको वेद निंदकः। जो वेदों को न माने वे नास्तिक हैं, अर्थात उनका आचरण धर्मरत नहीं माना जा सकता शास्त्रों के अनुसार। जैसे भागवत पुराण में कहते हैं कि धर्मो वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस् तद विपर्ययः। जो वेद कहते हैं वही धर्म है, जो वेदों को नहीं मानता वो अधर्म है। इसलिए कलयुग का एक पंक्ति में यदि वर्णन है कि नर अरु नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। तो इसी पंक्ति को ध्यान में रख करके आगे के दोहों को हम समझें, जिससे दोहे तो बड़े विस्तृत हैं, उनकी व्याख्या करें तो बड़ी हो सकती है, परंतु इस पंक्ति को यदि याद रखेंगे कि नर अरु नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। कलयुग में कह रहे हैं कि क्यों धर्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी लोग लोभ के वशीभूत हैं। लोभ ही है जो व्यक्ति के दिमाग में रात दिन चलता है। कामनाएं आती हैं, कुछ समय के लिए शांत भी हो जाती हैं। क्रोध तो बहुत कम समय के लिए आकर चला जाता है, परंतु लोभ यदि व्यक्ति सो जाए तो हो सकता है सपने में लोभ से संबंधित स्वप्न भी देखता हो, वैसे ही दृश्य आते हो। परंतु प्रातः काल जागरण से लेकर के विश्राम करने जाने तक उसके चित्त में कलयुग में लोभ ही लोभ सर्वत्र व्याप्त है। धन का लोभ, मान का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, पद का लोभ, पदोन्नति का लोभ, यश कमाने का लोभ। परंतु लोभ के अलग अलग प्रकार व्याप्त हैं। इसलिए कह रहे हैं भय लोभ सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। लोभ वाला व्यक्ति कभी शुभ कर्म नहीं कर सकता। जैसे आप देखोगे कभी बड़ी मेहनत करके व्यक्ति घर बनाता है, या बहुत ही योजना करके बड़ी युक्ति लगा करके आजकल कलयुग में विवाह किसी का निश्चित होता है, कोई शुभ कार्य हो तो उसमें यह होता है कि चलो पंडित जी को बुलाते हैं। तो उसमें यह होता है कि पंडित जी आएंगे तो कम दक्षिणा वाले कौन से होंगे, दक्षिणा कितना लेंगे। और पंडित जी को रहता है कि चलें दक्षिणा कहां अधिक मिलेगा। तो एक जन कम दक्षिणा में काम कराना चाहते हैं और एक जन अधिक दक्षिणा लेना चाहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वैदिक क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, सभी चीजें करते हैं। लेकिन दोनों का जो भीतर का भाव है उनका कि कम दक्षिणा वाले, और इनका है कि अधिक दक्षिणा देने वाले। वैदिक कार्य में न किसी की कोई इतनी श्रद्धा है, न उन मंत्रों में विश्वास है, न उन क्रियाओं में किसी प्रकार की श्रद्धा रही है लोगों की। सभी की नहीं, परंतु प्रायः यही देखने को मिलता है। तो ये तो हम धार्मिक कर्मकांड की बात कर रहे हैं, वैसे ही और भी हैं। यदि उनका वर्णन करें तो कई बार यहां से कहना अच्छा भी नहीं होता है, परंतु बात भावना वही है सर्वत्र। इसीलिए लोभ के कारण शुभ कर्म सभी नष्ट हो चुके हैं। शुभ कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं मिलता। पूजा पाठ इत्यादि सब करा तो लेता है, दान भी खूब करता है, उसमें भी लोभ होता है कि मेरा नाम हो, इस लोभ से सबसे अधिक मेरी चर्चा हो, इस लोभ से। ऐसे ही अन्य
वैदिक कहें या सामाजिक जितनी भी क्रियाएं चेष्टाएं हैं, भीतर लोभ से ही होता है। व्यक्ति जीवन भर मेहनत करके पढ़ता है, भीतर एक ही भावना होती है लोभ की, कि अधिक से अधिक हम वेतन पाएं, अधिक से अधिक हम धन कमाएं। परंतु लोभ के कारण ऐसी भावना नहीं होती कि हम अधिक से श्रेष्ठ व्यक्ति बने, मनुष्यता के अधिक से अधिक गुण हमारे भीतर आए, अधिक से अधिक हम निस्वार्थ सेवा करें, अधिक से अधिक हम जप कर लें, भजन कर लें, अधिक से अधिक अपना समय सत्संग में लगा लें। परंतु कलयुग क्योंकि ये उल्टा ले चलता है, इसलिए लोभ सभी को ग्रस्त करके रखते हैं। इसलिए यहाँ पर न तो वर्ण आश्रम धर्म है, न कोई वर्ण को मानते हैं, न तो कोई आश्रम है। आदमी जीवन भर पता नहीं कौन से आश्रम में रहता है, न तो ब्रह्मचारी आश्रम अच्छे से रह गया है, न तो गृहस्थ आश्रम उतना शुद्ध रहा है। और गृहस्थ आश्रम शुद्ध न रहने के कारण अन्य आश्रमों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गृहस्थों के ऊपर ही ब्रह्मचारियों के पालन का उत्तरदायित्व है। गृहस्थों के ऊपर ही वानप्रस्थी लोगों के पालन का उत्तरदायित्व है, और गृहस्थों के ऊपर ही सन्यासियों के पालन हम न कहें, परंतु सन्यासियों की देख रेख, सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की उत्तरदायित्व है। तो गृहस्थी एक ऐसा आश्रम है जहां से सभी का पोषण होना चाहिए, सांसारिक पोषण, उनकी देख रेख, उनके सुख दुख का ध्यान, और ये कर्तव्य भी है गृहस्थ का। गृहस्थ जीवन में जाते ही इसीलिए जिससे हम सभी 5 यज्ञ कर सकें, देव पितर ऋषियों का यज्ञ, और मनुष्य का जिसको अतिथि यज्ञ कहते हैं, और पिंड यज्ञ सामान्य सभी प्राणियों के लिए। परंतु जो गृहस्थ आश्रम है वही अशुद्ध है। उनके आचरण, उनमें जिस प्रकार से धन का अर्जन होता है, जिस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जो उनके कर्तव्य कर्म है उनको न करना, जो अपने वैदिक बताए गए विहित जो कर्म है उनको त्याग देना, इसके कारण उनका जो धन है वही अशुद्ध है, और इस धन पर अभी भी सभी का पालन पोषण होता है। इसलिए इस धन से जिनको भी दान दिया जाता है उनके जीवन में भी प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन में भी शुद्धि नहीं रह जाती, अशुद्धि आती। तो कलयुग का ये भी दोष है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चाहिए, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। यहाँ पे भी वैसे ही है, द्विज श्रुति बेचक प्रजासन कौन यहाँ पर भी देखिए ऐसा लग रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में वेदों के विरुद्ध चलने के अतिरिक्त और कोई धर्म उन्हें और कोई कारण नहीं दिखता। सर्वत्र जो व्याप्त अधर्म है उसका एकमात्र कारण वैदिक जो सिद्धांत हैं उनके हम विरुद्ध चलते हैं। इसलिए हर पंक्ति में लिख रहे हैं वर्णाश्रम धर्म क्यों नष्ट हुआ, क्योंकि श्रुतियों का लोग विरोध करते हैं। द्विज श्रुति बेचक कहते हैं, ब्राह्मण जो देवता है वे वेदों को बेचते हैं, अर्थात उनका मोल भाव हो जाता है कि इसका ये, इसका ये, इसका ये। अगर धन न मिले तो वैदिक क्रियाएं न हो, इसीलिए वेदों का पठन पाठन भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि कोई नहीं मान निगम अनुशासन, किसी को वेदों का मानना नहीं है। जिसको जो मन में आता है वही पंथ चलाता है कलयुग में। यदि हम एक नया पंथ चालू करें जिसमें सब मिला करके खिचड़ी बनाएं और उसको सभी को परोसें, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पंथ को लोग दौड़ दौड़ कर बड़ी प्रेम से स्वीकार करेंगे, भाग भाग कर प्रचार प्रसार करेंगे कि ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं निकाला। तो महाराज जी क्या करते हैं, वो वेदों को नहीं मानते। वेदों में तो सब ये पुरानी बातें लिखी गई हैं, ये सब किसी काम की नहीं है। पुराण ये सब तो काल्पनिक कथाएं। महाराज जी ने इसको भी
छोड़ दिया है। तो महाराज जी क्या बताते हैं? महाराज जी ने अपने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। बस इन 10 पॉइंट्स के अतिरिक्त महाराज जी किसी की बात नहीं करते। तो ऐसे नए पंथ यदि चलेंगे, ऐसे नए पंथ के खरीदार बहुत होते हैं कलयुग में। इसलिए कह रहे हैं लोगों को वही अच्छा लगता है यदि कोई अधिक बोले, बकबक करने वाला लगे, और जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, जो तुम्हें खाना हो सो करो, जैसा तुम्हें मन में आए वो वही तुम्हारी साधना है। तो ये मार्ग लोगों को अच्छा लगता है। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पहले जो आरंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं जो धर्म के बड़े बड़े पदों पर हैं उनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जो पंडित के बारे में कह रहे हैं, और आगे जो धर्माचार्य हैं, आचार्य जिसको कहते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि आचार्यों का क्या कर्तव्य है? मस्करी करना नहीं, व्यासपीठ पर बैठ करके मजाक या जोक चुटकुले सुनाना। कई बार ऐसे भी होता है कि आप कई घंटे श्रवण कर लो चीजें, उसमें आने के बाद क्या सुने, कैसा था, अरे बहुत अच्छा जोक बताया उन्होंने, वो जोक ही याद रह जाता है, लेकिन हमने सीखा क्या? ऐसा कुछ नहीं रहता। इसलिए कह रहे हैं जोक झूठ मसखरी नाना, जोक झूठ मसखरी नाना, भले जोग सोई गुण अंत बखाना, जोग सोई गुण अंत बखाना। गोस्वामी जी बड़े कहते हैं कि बहुत स्पष्ट हैं। कहते हैं यदि ऊपर के लोग ही पतित होंगे तो नीचे के लोग सामान्यतः अपने आप पतित हो जाएंगे। इसलिए पहले ब्राह्मणों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, संतों के लिए कहते हैं कलयुग में किस प्रकार वातावरण है या कैसे आचरण है उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कौन कलयुग में गुणवंत कौन लोग हैं? जो कह झूठ मस्करी नाना, झूठी झूठी बातें बताओ, मस्करी समझते हैं? जोक, या किसी का भी जोक बना देना, उसको मस्करी कहते हैं। कि आप कोई अच्छी बात बताते रहो, बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहेगा छोटे से शब्द बोलेगा और फिर सब लोग हंसने लगेंगे, तो आपकी जो वहां की गंभीरता होगी नष्ट हो जाएगी। फिर आप कुछ बताते रहोगे, फिर कोई एक व्यक्ति वही वाला छोटा सा एक शब्द बोल करके शांत हो जाएगा, तो सब लोग हंसने लगेंगे। इसको मस्खरी कहते हैं। लेकिन कलयुग में ये बहुत अच्छा गुण माना जाता है कि बहुत स्मार्ट आदमी है, सबको हंसाते रहता है। तो ऐसे फिर हंसाते हंसाते तो हंसते ही रहते हैं सब, और जो हमेशा हंसते रहते हैं उन्हें कलयुग में, कम से कम उन्हें कलयुग में भी पागल ही कहा जाता है और कुछ नहीं कहते। तो कह रहे जो का झूठ मस्खरी नाना, कलयुग सोई गुणन, बड़ा गुणी आदमी है, बहुत अच्छा है। और भच्छा भच्छ जे खाए, जो खाना है उसको, जो नहीं खाना है उसको खाएं। जब वाणी पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी हंसी लग रही थी, क्योंकि उसने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। भच्छा भच्छ, एकदम शुद्ध अवधि में कि भच्छ अभच्छ खा रहे हैं। वेश चाहे जैसा हो, आजकल देखिए कई बार व्यक्ति जो वैदिक जो वस्त्र बताए गए वैसे भी नहीं, कई लोग कुछ भी पहन करके और कुछ भी खा करके गुरु बने हैं, और उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, बड़ी संख्या उनके फॉलोअर्स की। कलयुग में कह रहे हैं कि ऐसे लोग बड़े सिद्ध होंगे, बड़े सिद्ध बाबा माने जाएंगे। मन क्रम वचन लबार, लबार जिसके मन में क्या चल रहा है, क्या बोलता है, कोई महत्व नहीं है। जिसकी वाणी का कोई महत्व नहीं, आज कुछ कहेगा कल कुछ और कहेगा, आपको कहे कुछ और रहेगा, करेगा कुछ और, उसकी बात का कोई विश्वास नहीं।
ऐसे लोग ही कलयुग में वक्ता हैं, ओरेटर्स हैं, या उस समय तो वक्ता अर्थात वक्ता हैं, व्यासपीठ पे बैठते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। अब आगे गृहस्थों का और अन्य लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि नारी बेबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र इस प्रकार गृहस्थों का भी ऐसे ही जीवन है, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु शिष्य बधिर शीश अंधकर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरै शिष्य धर्म कौड़ी, कौड़ी अर्थात छोटे से धन। गुरु शिष्य के संबंध भी ये सर्वत्र नहीं, सभी के लिए नहीं, परंतु कलयुग में इससे देखा जाता है। गुरु शिष्य के संबंध भी धन के ही आश्रित हो जाते हैं। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, कह रहे शिष्य जो है वो बहरा है, वो वही सुनता है जो उसको सुनना होता है, बाकी वो नहीं सुनता। और जो गुरु है वो अंधे हैं, अर्थात वो देखे नहीं है उनको, अर्थात भगवान को। तो न तो उन्हें भगवान का ज्ञान है, और न तो शिष्य उनको जो मान लो थोड़ा बहुत ज्ञान भी अगर बताते भी हैं तो शिष्य बहरा है, वो सुनता ही नहीं है, वो अपने मन की करता है। तो संबंध किस लिए है? पाखंड के लिए। गुरु को लगता है कि मेरे शिष्य इतने बड़े बड़े लोग हैं, और शिष्य को भी लगता है कि मेरे गुरु इतने बड़े बड़े पूजनीय लोग हैं, उनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। यदि गुरु का मान कम हो जाए या शिष्य का मान कम हो जाए किसी भी कारणवश, तो फिर उनमें आपस में लड़ाई होने लगती है। इसलिए लिख रहे हैं, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात, आदहि सूत्र। ये दुआ बहुत सुंदर है, ये हमें प्रतिदिन दिखता है। बादहि सूत्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जाने बाकी बाजहि शूद्र द्विजन सन। यदि यहां पे देखिए हमारे शास्त्रों में 4 वर्णों की बातें और सभी के लिए अलग अलग कर्तव्य बताए गए, गुण बताए गए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म है सभी के। जो आचरणहीन हो, भले ज्ञानी हो, जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में कहें कि थियरी नॉलेज पूरा हो लेकिन प्रैक्टिकल कुछ न करता हो, उसे हम शूद्र कह सकते हैं, या उन्हें शूद्र कहा जाता है। विप्र अर्थात आपको ज्ञान तो हो सकता है आपको बहुत ज्ञान न हो, परंतु आप जो भी ज्ञान है उसको आचरण में लाते हो, तो आप उस आचरण को जीते हैं, इसलिए आप विप्र हैं। आप उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर चुके हैं। कहते हैं लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, जिसके अधिक फॉलोअर्स हैं भले उसका आचरण वैसा ना हो, वो व्यक्ति पूज्य है। और जो बेचारे आचरण करने वाले लोग हैं, जिनके फॉलोअर्स बड़े कम हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, बल्कि उन्हें डांटा जाता, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता है नहीं। कितने लोग तुम्हारी बात सुनेंगे? हमने तो ये बात कही है, इसको इतने मिलियन लोग मानते हैं। तो कहने का आता है कि कलयुग में भेड़ चाल है। यहां पे भेड़ों की अगर किसी 10 लोगों में 8 लोग मूर्ख हों और 2 लोग ही विद्वान हो, तो
कलयुग में निर्णय सदैव मत से होता है, वोटिंग होगी। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो कभी भी जीत नहीं सकता, उसे उन मूर्खों की बात माननी होगी पूरे जीवन। वो मूर्ख लोग जो नियम बनाएंगे उसका पालन करना होगा, यदि नहीं पालन करेगा तो दंड भी मिलेगा। तो ये कलयुग का गुण है, और हम ऐसे ही समाज में जीते हैं जहां पे विद्वानों की या आचरण करने वालों की संख्या बड़ी कम है। इसलिए हमारे ऊपर वे सभी नियम थोपे जाते हैं जो वो लोग बनाते हैं जो आचरण नहीं करते, जिनकी अपनी परिभाषा है धर्म की, जो वेदों को नहीं मानते, जो लोभ के वशीभूत होकर के सभी क्रियाओं को करते हैं। ये कलयुग का गुण है। आगे कह रहे हैं हर व्यक्ति, ये कितनी सुंदर बात है ना, ये तो दिखता है भी आजकल। आप किसी से मिलिए और जैसे ही थोड़ी से भगवान की चर्चा करोगे, देखिए भाई हमारा तो मन एकदम साफ है, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब कुछ ठीक ही है, ऐसे कह करके फिर आगे अपनी चर्चा। वही चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। पर त्रियलम पट कपट सयाने, पर त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह मोह में व्यक्ति ग्रसित है। परत्रिय लंपट, आचरणहीन है, दूसरों से द्रोह करता है, ममता में, लोभ में, कृपणता में ग्रसित है। परंतु वो कहता है कि मैं कहीं भेदभाव नहीं, सर्वत्र ब्रह्म को देखता हूं। भेदभावी ज्ञानी देखा ऐसे बहुत से, क्या कहें, बाबा कहें या क्या कहें, जहां पर ऐसा भेदभाव नहीं होता कुछ, कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन कैसे हैं, क्या है, वहां सब ब्रह्म सबको देखते हैं। परंतु उनके आचरण की बात करें, परत्रिय लंपट कपट से आने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी कलयुग नर, वे लोग ही ब्रह्मवादी हैं, वे सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं कि हम तो भाई किसी में कोई भेद नहीं देखते। तो ऐसे हैं लोग। वैसे संत महात्मा जो बड़े बड़े आचार्य हैं वे भी नहीं देखते, परंतु आचरण अलग होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पंडिता समदर्शिना, कि जो पंडित होता है वो समदर्शी होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वहां पे दर्शी होते हैं, परंतु आचरण वैसा नहीं होता कि सबके साथ वैसी आचरण नहीं कर सकते। यदि यही अभेदवादी लोगों को कहो कि आप ऐसे अभेदवादी हैं, तो चलिए आप कुत्ते के साथ बैठ करके भोजन करिए, हो सकता है कर भी ले, तो या उन्हें कहें सिंह को भी प्रणाम कीजिए, आज उसको दंडवत कीजिए, आप उसको अपने साथ लेकर बैठिए, सोइए, वहां पे नहीं कर सकते। परंतु हमारे जो आचार्य थे उन्होंने तो किया है। कई ऐसे योगी मुनि हुए, हमारे चैतन्य महाप्रभु जब हरि नाम संकीर्तन करते थे तो बाघ, सिंह इत्यादि भालू सब भी उनके साथ नाचते और आनंद करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके साथ भूत प्रेत पिशाच सभी लोग सामान्य सभ्य आचरण करते थे। तो कलयुग का ये लक्षण है। कह रहे हैं ऐसे लोग, अब ऐसे लोग करते क्या है, कई बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं। ये अनुभव तो सबका होगा, सीधे साधे श्रद्धालु लोग होते हैं, वे कहीं ना कहीं ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं। उन कह रहे हैं आप गए और तिनहु घालें, कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनका तो निश्चित हो चुका है कि कहां जाएंगे ये, अंततः इनको क्या मिलेगा। लेकिन ये अपने साथ उन विचारों को भी ले जाते हैं, किनको, जो सीधे साधे लोग कभी न कभी इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये लोग अपने साथ साथ उन्हें भी उठा करके थोक में ले जाते हैं।
आप गए और तीनों घालें, घालें अर्थात सर्वनाश कर देना। अपना तो इन्होंने सर्वनाश कर ही लिया है, जो भी इनके साथ जुड़े होते हैं उनका भी सर्वनाश ही होता है। इसलिए हमारी श्रद्धा तो है, परंतु हम अपनी श्रद्धा को दे करके खरीद क्या रहे हैं, ये अधिक आवश्यक है। हम श्रद्धा को कहां दे रहे हैं और उसके बदले में हम क्या पा रहे हैं, ये आवश्यक है। और आगे किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, कैसा भी करने वाला हो, पूजनीय है कलयुग में। जिसकी पत्नी चली गई हो, आजकल तो उस समय तो मर जाती थी, तो ऐसा आजकल तो जीवित रहने पे भी लोग अलग अलग रह रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसकी पत्नी ना हो और सिर मुड़ा ले, जैसे बाल भी झड़ते ही आजकल कलयुग में जल्दी लोगों के, तो मुंडन करा लेते हैं लोग। कहते हैं ऐसे लोगों को लोग सन्यासी समझने लगते हैं कि बाबा नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो सन्यासी। कि भाई अच्छा है कि पत्नी भी नहीं है और सिर भी मुंडन भी रहता है हमेशा, बस एक ही काम करना, बस कपड़े का रंग बदल दो, हो गया काम। तो लोग जहां जाओगे सन्यासी समझेंगे, पूजनीय हो जाएंगे। ब्राह्मणों की क्या हालत है, उनको पढ़ने लिखने से कोई अर्थ नहीं है। और आजकल तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी आई है जो हाथ में रहता है। पहले ब्राह्मणों के हाथ में तो माला रहनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों के हाथ में एक छोटा सा अलग रहता है। तो उस समय के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्म निरक्षर लोलुप कामी, कितनी बड़ी बात है। और जो दूसरा उसका पार्ट है, जो भाग है चौपाई का, अर्धाली है, वो और भी बड़ी चुभने वाली है। इसलिए इनकी व्याख्या बहुत करना ऐसी आवश्यक नहीं, परंतु हमें समझना बहुत आवश्यक है। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ पिछली स्वामी। वृषली स्वामी कलयुग में ऐसे ही होगा। पढ़ना लिखना तो है नहीं, और पढ़ना लिखना भी है तो किसी और प्रयोजन से। इसीलिए धर्म का या धर्म में लोगों का पतन हो रहा है। धर्म का तो पतन नहीं होता, परंतु अधर्म का विस्तार होता है और धर्म लुप्त हो जाता है धीरे धीरे। तो धर्म लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि जो धर्म को फैलाने वाले लोग हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, वे धर्म को धारण नहीं करते। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म कहने की नहीं है कि हम कह रहे हैं। धर्म को धारण किया जाता है, पहना जाता है, वैसा आचरण किया जाता है। आचरण करने वाले लोग बहुत ही, एक कहते हैं ना कि इस फाइन माइनॉरिटी या थिन माइनॉरिटी कि बहुत कम है, ढूंढना पड़ता है। तो बाकी शूद्र करें, जो लोग आचरणहीन लोग हैं वो थोड़े पढ़ लिख करके वो उनके फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में है या मल्टी मिलियंस के हैं, उनमें है। वो अगर एक बात कहते हैं तो वो सब लोग सुन लेते हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार वर्ण संकरता सर्वत्र फैली हुई है कलयुग में, और अलग अलग पंथ पैदा किए जा रहे हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति जुत, संजुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। यहाँ पर पुनः वेदों के विपरीत, वेदों में बताए गए जितने भी बातें हैं उनको न मान करके मनमानी नई चीजें ले आना। ऐसे एक दो नहीं, ऐसे अनंत पंथ हैं। उनमें वेदों के किसी सिद्धांत को मानने की कोई अनिवार्यता नहीं है, बस वो उनके फॉलोअर्स हो गए हैं। ऐसे लोग अलग अलग पंथ करते हैं, और इसलिए वे लोग क्या करते हैं, विषय रस में लगे रहते हैं कि आपको कोई नियम पालन करना है। नहीं, ये तो दैट्स वेरी गुड थिंग, ये तो अच्छी बात है। तो आपको कोई नियम पालन नहीं करना, ठीक है। आपको किसी प्रकार का कुछ संयम रखना है, नहीं, संयम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो बनी है, इसलिए मुंह तो बना है खाने के लिए, जीवा तो है स्वाद लेने के लिए, तो लेना ही चाहिए। उसको कभी रिस्ट्रिक्ट मत करो, उसको संयम में मत लाओ, नहीं तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो लोग अपने बच्चों को भी ऐसे सिखाने लगते हैं कि नहीं, बच्चों को तो कभी भी संयम सिखाओ मत। क्यों? क्योंकि बड़ा होकर के फिर वो करने लगेगा, इसलिए इसको बचपन में सब कुछ करने दो। तो व्यक्ति अपने भी वैसे ही करता है,
और उनको भी, जो अपने बच्चे उनको भी उसी मार्ग में ले जाता है। तो कलयुग में ऐसे पंथ पर चलने वाले लोग अपने साथ सभी को ले जाते हैं। और जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, उनके पास बड़े बड़े महल हैं, उनके पास बैंक बैलेंस बड़ा बड़ा है। और जो गृहस्थ लोग हैं वे बेचारे इस समय तपस्वी, ये दरिद्र हैं, अर्थात उनके यहाँ जा करके कुछ मांगते हैं, उनके यहाँ जा करके भंडारा होता है तो खाते पीते हैं, उनके यहाँ कभी ठंडी होती है तो कपड़ा मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। तो ये कलयुग का वर्णन, जबकि होता था उल्टा, होता था सदैव उल्टा। कई लोग उसका ये भी दृष्टांत देते हैं कि पहले जो राजा लोग होते थे, जब वन में शिकार करने जाते थे तो मुनियों के आश्रम में जाकर ही उन्हें भोजन मिलता था, विश्राम मिलता था, जल मिलता था। नहीं, बात तो सही है, परंतु उसका, उस दृष्टांत का और इस दृष्टांत का समन्वय नहीं होता, दोनों अलग अलग बातें हैं। वो तो एक आतिथ्य जैसा था, यहाँ पर तो विवशता है। गृहस्थ कई बार बेचारा कुछ पाने के उद्देश्य से चले जाता है ऐसे स्थानों पर, या सामान्य व्यक्ति, वो किसी और प्रयोजन से नहीं। तो इस प्रकार कलयुग की ऐसी चीजें हैं। जो लोग धनवंत हैं वही लोग धर्मात्मा माने जाते हैं कलयुग में। धनवंत कुलीन मलीन यपि द्विज चिन्ह जने उघार तपी। कपड़ा निकाल के वैसे ही रहिए तो लोग आपको कहेंगे बड़े तपस्वी हैं। और जनेऊ आजकल तो लोग ऊपर से भी पहन लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, नहीं कपड़े के ऊपर से। तो कुछ लोग कपड़े के ऊपर से ना भी पहने तो कपड़ा निकाल के, जिससे लोग जनेऊ देखें कि मैंने जनेऊ धारण किया है, तो मुझे लोग मान सम्मान दें। ये स्थिति है जो उसका पालन करने वाले लोग हैं। और धनवंत जो है, पैसा वाला जो है, उसके अंदर हजारों दुर्गुण हो, कोई भी उसके अंदर अच्छे गुण न हो, वो सबसे अच्छा धर्मात्मा माना जाता है। हमने तो बहुतों को ऐसा देखा है। किसी भी बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो डायरेक्टर्स होते हैं, सभी नहीं कोई हमारी बात का बुरा न माने, परंतु ऐसे हमने देखा, क्योंकि वो अधिक धन देते हैं इसलिए वो अपनी बात को वहां पे मनवाते हैं। लोग बड़े प्रेम से मानते हैं। और उसमें यदि कोई व्यक्ति धर्म की बात करे तो उसको लोग हटा देते हैं। भाई ये कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें करते हैं। कई कई इसी संस्थाओं में झगड़े का कारण यही है कि कोई एक व्यक्ति जो को धन देता है, बोर्ड मेंबर है, उसके आचरण चाहे जैसे हो, उसके नियम चाहे जैसे लो हो, और कोई व्यक्ति नियम अच्छा बताने वाला अगर हो और पैसा कम देने वाला हो, उसको वहां से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा है। तो कलह के कारण यही है। कवि वृंद उदार दुनीन गुनी गुण दोषक प्रार्थन को अन्न दुखी सब लोग, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में बाकी संसार की सब चीजें अच्छी अच्छी हैं, परंतु अच्छा भोजन नहीं है करने के लिए। अभी तो कम से कम कुछ खाने को मिलता है, अच्छी अच्छी चीजें भी, लेकिन कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा भोजन की अच्छी चीजें या अच्छी चीजें भोजन करने के लिए नहीं मिलेंगी। दुकाल होगा। जैसे संसार में सब चीजें भोग की, अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं, अच्छे अच्छे फोन्स हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, एक से बढ़कर एक है, मिसाइल्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ है, अच्छी हाई स्पीड के इंटरनेट है, सब कुछ है, परंतु अच्छी भोजन नहीं है। वो दूषित है, केमिकल से, रसायनों से युक्त है। कलयुग का ये लक्षण है। खाने के लिए अच्छी चीजें मिलना कठिन है। और सुख सभी लोग चाहते हैं, कोई दुख सहना नहीं चाहता, लेकिन सुख की जड़ है वास्तव में धर्म है। वैदिक मार्ग में सुख उसी को कहा जाता है जो धर्म से प्राप्त हो। धर्म से प्राप्त सूखी रोटी भी हमारे जीवन में सुख ही ले आएगी, और अधर्म से प्राप्त बड़ा वैभव ही अंततः हमारे जीवन में दुख ही ले आएगा। उदाहरण है हमारे आसपास, सर्वत्र आप देखिए, अधर्म के मार्ग पर चलकर आप कितने भी धन कमा लो, अंततः उसका दुष्परिणाम अशांति है।
और धर्म के मार्ग पर चलकर आपके पास बहुत कम ही चीजें हो या न हो, फिर भी आपके जीवन में दुख नहीं होता, अंततः सुख की अनुभूति होती है, शांति मिलती है। इसको कलयुग में लोग नहीं मानते, इसलिए धर्म के मार्ग पर न चलकर भी वो शांति को पाना चाहते हैं। इस चौपाई से हमें यही सीखना चाहिए कि सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। जो मूर्ख लोग हैं, जो धर्म में नहीं लगे हैं, वे लोग इस सुख को चाहते हैं। यदि सुख को पाना है तो धर्म के मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। और सर्वत्र रोग ही रोग है। बच्चे पैदा होते हैं तब से लेकर के सभी अवस्थाओं में ऐसे भयंकर भयंकर रोग से ग्रसित हैं सभी लोग। अभी तो हम एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, कहते हैं कि जिस देश में हम रह रहे हैं यहाँ पे 2032 कहते हैं उस समय तक, मतलब अगले 9 वर्ष में 50% बच्चे ऑटिज्म की रोग से ग्रसित होंगे। ऐसा हमने यहाँ की यूनिवर्सिटी के रिसर्च को पढ़ा है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। ये सुन करके हमें तो बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं उसको पढ़कर और फिर उसको पढ़ने में आश्चर्य नहीं, ऐसा लगेगा नहीं बातें तो लोग लिखे हैं पहले से, वैसी होनी है कि व्यक्ति एक से बढ़कर एक रोगों से ग्रसित है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े व्यक्ति तक। पहले तो 60-70, कम से कम अपने बचपन में देखते थे लोग 60-70 तक स्वस्थ रहते थे। अभी तो 30-40 में ही रोग आरंभ हो गए हैं लोगों के। तो उसी को अगर नीचे और ले जाओ तो 10 वर्ष, फिर 5 वर्ष। अब तो कहते हैं कि जन्म से ही व्यक्ति ऐसा होगा। और शारीरिक रोग से अधिक पीड़ादायक मानसिक रोग है, और मानसिक रोग से तो सभी ग्रसित हैं। तो इस प्रकार कलयुग का वर्णन करते हैं। नहीं तोष विचार न शीतलता, नहीं तोष विचार न शीतलता, समझाति कुजाति भये मंगता, समझाति कुजाति भये दया नहीं जानपनी। न तो कोई समझदारी है, न तो कोई दान देने की भावना है, न तो दया है। अब दया तो देखिए ऐसा है, पहले तो कम से कम भारत में 1965 या 69 के आसपास या 70 के आसपास की सर्वे में भारत में 18% से कम लोग पशुओं का मांस खाने वाले थे। क्योंकि लोग क्यों नहीं खाते थे? कारण क्योंकि लोग पाप से डरते थे, ऐसी भावना थी। अभी तो मुझे लग रहा है कि भारत में भी ऐसे उल्टा ही है, शायद 15-20% से लोग होंगे जो नहीं खाते हैं, बाकी सब खाने वाले हैं, कोई कहीं कोई कब कहीं कब, इस प्रकार। क्योंकि दया नष्ट हो चुकी हृदय में, पाप का भय नष्ट हो चुका है। जिसके भीतर दया नहीं है वो कभी दान नहीं कर सकता, वो किसी को दान नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ दान अभय को कहा गया है, जो शास्त्रों के दान से दिया जाता है। तो कलयुग में ऐसा है, नहीं तोष विचार न शीतलता, किसी के हृदय में संतोष नहीं है। सब जाति कुजाति भय मंगता, इसका अर्थ हम ऐसे लगाएं, सब जाति कुजाति भय मंगता। कुछ लोग तो मांगने वाले हैं, अर्थात जिनके पास नहीं है वो मांगेंगे, लेकिन कलयुग में जिनके पास भरा पूरा वही मांगते हैं। और यदि ऐसा न समझे तो लोन लेने की प्रथा ही है कि आदि के पास सब कुछ भरा है, फिर वो लोन लेता है, क्योंकि उसको लेने की आदत है, उसको अधिक एकत्र करने की आदत है।
ये बीमारी है वास्तव में। हमें ये बात बड़ी हल्की लगती है, ये नहीं, ऐसा हल्की नहीं, ये बात बड़ी है कि आदमी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु उसके पास बड़े बड़े लोन है, बड़े बड़े लोन लेकर के वो बड़े बड़े अन्य उपक्रमों में लगा हुआ है। ये कलयुग का कहते हैं ना, वो अपना कलयुग अपने डंक मारते रहता है, वो शांति से बैठने नहीं देता। अगर कुछ समय व्यक्ति के हृदय में शांति आ जाए तो घबरा जाता है, ये किस चीज की शांति है, मेरे मन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं थोड़ा स्पर्धा में चले जाऊं, उनका देखिए। और नहीं कुछ होगा, अगर वो उसको ऐसा मन में नहीं आएगा तो उसके अगल बगल के 4 लोग ही कहेंगे भाई पागल हो गए हैं क्या, थोड़ी भविष्य की सोचिए आप। समय हमेशा ऐसे ही नहीं रहता, अपने बच्चों की सोचिए आप। अभी तो बच्चे छोटे हैं, तो क्या करें, फिर आप लोन लीजिए, फिर क्या करें, आप रात दिन अशांत रहिए, किस लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, तो बच्चों के साथ न उसको कभी समय देना है, न बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, न बच्चों को धर्म के मार्ग पर अग्रसित करना है। वो संसार को एकत्रित करता है, रात दिन लगा रहता है बच्चों के लिए। नहीं तोष विचारन शीतलता, नहीं तोष विचारन सब जाति को जाति भये विडंबना ऐसी है कि जिन बच्चों के लिए बेचारा सब कुछ लगा देता है, अपनी शांति, शीतलता, संतोष सब छोड़ करके लगा रहता है, वे बच्चे बाद में पूछते हैं कि मैंने कहा था क्या मेरे लिए करो, किसने कहा था। तो बेचारा उसका जो बचा हुआ बुढ़ापा होता है वो भी अशांति में और एकदम परेशान होकर के बीतता है कि भाई मैंने तो कहा नहीं था, आप किस लिए किए। इसलिए ये कलियुग के लक्षणों को पहचान ले, हम इसको पहचान करके जितना यथासंभव यथाशक्ति इनसे बचने का उपाय, बचने की हमारी क्षमता है, हम इनसे बच लें, क्योंकि इनसे यदि हम नहीं बचेंगे साधना हमारी कभी नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर का जो अंततः उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हम सोचें कि यदि संसार के साथ हम बहते हुए भी और इस दिशा में उल्टे भी चलेंगे, तो जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हंसोगे तो गाल फुलाकर नहीं रख सकते, और यदि गाल फुलाओगे तो हंस नहीं सकते। वैसे ही दोनों मार्गों पर हम साथ में नहीं चल सकते। इसलिए दोनों के बीच में एक समन्वय बना करके, कलयुग के दुर्गुणों को पहचान करके हम अपने भीतर ढूंढें और उनसे बचने का प्रयास करें। वो भगवान के हरिनाम का आश्रय लें। उस कथा को आगे हम अगले सप्ताह करेंगे, यहीं पर विराम लेंगे। श्री राम जय जय राम।